स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए ठीक नहीं साउंड कम कर दिए, थोड़ा ट्यून कर दो। आज बाबा की नगरी में स्वागत सम्मान समारोह और वीर जी राम जी के कार्यशाला में कार्यक्रम के दौरान बाल मुकुंद सहाय जी, विकास प्रीतम जी और इस जिला के प्रभारी श्री सत्येंद्र सिंह जी, जरमुंडी के विधायक माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी, राज्य के मंत्री और काफी जुझारू तेज तरार नेता श्री रणधीर जी, पूर्व विधायक लोकप्रिय विधायक रहे इस क्षेत्र के श्री नारायण दास जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री संजीव जजवाड़े जी, नवल राय जी, दिवाकर गुप्ता जी, मधुपुर के पूर्व प्रत्याशी श्री गंगा नारायण सिंह जी, भाजपा नेत्री श्रीमती विशाखा सिंह जी, श्रीमती रीता चौरसिया जी, महामंत्री द्वय श्री अधीर भैया जी, संतोष जी और सामने बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि 3 बजे मुझे यहाँ पहुंचना था, पहुंचा 6:30 बजे, लेकिन कार्यकर्ता इतना उत्साह और उमंग में थे, जैसे घर से निकला देवघर के लिए, गिरिडीह के लिए, जहां सोचा भी था वहां भी देखा कि कार्यकर्ता लंबी कतार लगा खड़े हैं। हम लोगों का स्वभाव है कि कार्यकर्ताओं को अनदेखी करके नहीं पार होना। रास्ते में यदि एक भी कार्यकर्ता है तो रुक के मिलने का हम लोग का स्वभाव है, और जहां तो असंख्य कार्यकर्ता खड़े हैं तो वहां रुकना तो निश्चित रूप से स्वभाव में शामिल है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये वंशवादियों की परिवारवादी पार्टी नहीं। आपने भी हाल ही में देखा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जन्म स्थापना हुई और नितिन नवीन जी का भी जन्म 1980 में ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की भी आयु 45 वर्ष और नितिन नवीन जी की भी आयु 45 वर्ष। अभी संजोग है, देखिए, नितिन नवीन जी कभी सोचे नहीं थे कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो बिहार में रहकर वहां मंत्री का दायित्व निर्वाह किया, विधायक के रूप में सेवा की, संगठन के भी राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी युवा मोर्चा में सफलतापूर्वक दायित्व का निर्वाह किया, और उनके मन में कभी ये भी नहीं था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। जब दिल्ली से उनको फोन आया कि आपको संगठन का नेतृत्व करना है, संगठन संभालना है, तो बोला हाँ सर, संगठन संभालेंगे। भाई साहब, संगठन क्यों नहीं काम करेंगे? तो उनके मन में था कि बिहार में उसका प्रदेश सदस्य को लोग बनाते होंगे, क्योंकि तब तक बिहार का भी प्रदेश सदस्य की घोषणा नहीं हुई थी। तो फिर उन्हें कहा गया कि बिहार का नहीं, पूरे देश का संगठन आपको संभालना है। तो नितिन नवीन जी का पैर से जमीन ही खिसक गया। वो तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है। कोई कार्यकर्ता इस सोच के काम करता है कि मुझे ये पद मिलेगा तभी हम भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि पद उस कार्यकर्ता को नहीं मिलती। और जो कार्यकर्ता बिना सोचे हुए जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ संगठन का काम करने का कार्य करता है, उसके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी पद लेकर के पहुंचाने का काम करती है।
यही भारतीय जनता पार्टी है। कभी सोच के साथ किसी भी कार्यकर्ता को विचार नहीं करना चाहिए कि मैं पार्टी में कार्य कर रहा तो मैं सांसद बनूं, विधायक बनूं, बोर्ड निगम का चेयरमैन बनूं, एमएलए बनूं। हो सकता है कि आप नहीं बन पाए तो आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देगा, आपके मन में बहुत कष्ट होगा। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में काम करने की आवश्यकता है। आप कार्यकर्ता के रूप में काम करें, ईमानदारी से काम करें, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मन को विचलित मन होने दें। कभी कभी ईश्वर भी परीक्षा लेने का काम करते हैं। देखता हूं कि कार्यकर्ता इस परिस्थिति में इसका मन मस्तिष्क में क्या घूमता है, क्या करता है। अगर जब धैर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता लंबे समय तक धैर्य के साथ रहता है और एक जुनून के साथ काम करते रहता है, कार्य करते रहता है, तो मैं समझता हूं कि पार्टी उस कार्यकर्ता के बारे में, संगठन उस कार्यकर्ता के बारे में जरूर विचार करती है। मैं तो अपने जीवन में देखा हूं, कभी हम लोग सोचे ही नहीं थे कि सांसद बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश महामंत्री बनेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष बनेंगे। कभी नहीं सोचे थे। गांव में रहने वाला कार्यकर्ता, आज भी गांव में रहते हैं, शहर उहर में हम लोग का घर नहीं है। नानी घर मेरा अल्गोड़ा बस्ती में है, लेकिन हम लोग का एक इंच जमीन शहर में नहीं है, न कोई फ्लैट है, न एक कमरा का मकान है। जो उस समय था वो अभी भी है, वही स्वभाव है, वही गांव में रहते हैं। और जब कोई नेता चाहे कोई कार्यकर्ता जब गांव में रहता है ना, तो उसका व्यवहार में, आचार विचार में कभी परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि सोते उठते गांव का गरीब आदमी से, किसान से, मजदूर से मिलते रहेगा। तो जब आप पैदा लिए थे, जब युवा बने, तब भी उसी माहौल में थे, और जब बड़ा बन गए, बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, तब भी वही माहौल रहा। तो वही घास से, वही मट्टी से, वही झूड़ झाड़ से जब आपका संबंध रहेगा, सोते उठते देखेंगे, तो कभी भी आपका दिमाग आसमान में नहीं जाएगा। हमेशा आपका दिमाग जमीन में रहेगा, हमेशा रहेगा। और जहां गांव छोड़ के दूसरे तरफ भागे, तो आपका धीरे धीरे आपका आचार विचार व्यवहार भी बदलेगा, सब रहन सहन भी बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। मित्रों, इस संघर्ष का समय, सम्मान का समय नहीं है। इस सम्मान का समय में भी बहुत मुखरता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। अब जरा विचार करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था। अब अधिकांशतः लोग इस कार्य के आप लोग गवाह हैं। लड़ते 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को बेचती थी और कांग्रेस खरीदती थी, बार बार बेचती थी, बार बार खरीदती थी। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए, आप लोग साक्षात तो उसके गवाह हैं। और दुर्भाग्य देखिए ऐसा कि वही खरीदने वाले और वही बेचने वाले आज झारखंड की बागडोर संभाल रहे हैं। विगत 6 वर्षों से इस राज्य का क्या हालत बना के रखा है, अब जरा आप सभी लोग जागरूक लग रहे हैं, अंतरात्मा से विचार करिए। 2014 से 19 के बीच वही पदाधिकारी थे, वही पदाधिकारी आज भी हैं, वही राज उसमें भी था, वही राज अब भी है। सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज्म वही है, लेकिन नेतृत्व आज किसी दूसरे के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में था। अंतर देखिए, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? राज्य का गिरावट हुआ कि नहीं हुआ? इतना खराब स्थिति पूरे राज्य की हो गई है, इतना लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अभी रणधीर जी बहुत बढ़िया से चर्चा कर रहे थे, रांची में 2-2 जगह बच्चों का अपहरण हुआ। एक धुरवा में जहां मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन जाते हैं, सारे मंत्रियों का निवास एकदम सटा हुआ है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में है, हाईकोर्ट बगल में है, विधानसभा बगल में है। एक जादव परिवार का व्यक्ति झोपड़ी में रहता था और उसके आंगन से उस जादव परिवार के 2-2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। 10 दिन से बच्चों का पता ही नहीं था। जैसे हमको जानकारी मिली, हमने जिलाध्यक्ष को बोला कि जाके एक बार पता करो क्या बात है। वहां पर गया जिलाध्यक्ष हमारा, आके बतलाया कि भैया बहुत खराब स्थिति है, उनके पास माँ पिताजी लगता है कि मर जाएंगे। तो हमने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। जब मैं वहां पर गया तो उनकी दादी और उनकी मां चौकी से गिर गई, पैर पकड़ ली, दांत लग गया, बेहोश हो गई। मतलब बहुत हृदय विदारक स्थिति थी। मीडिया के लोग भरे हुए थे।
हमने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दिया। हमने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर वो दोनों बच्चे बरामद नहीं हुए तो रांची को बंद कर देंगे, रांची को ठप कर देंगे। अगर बच्चे का बरामदगी नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया। पुलिस इतनी डर गई और 24 घंटा के अंदर सही सलामत दोनों बच्चों को उनके माता पिताजी के आंगन में भेजने का काम किया। उसी प्रकार रोमांची की घटना है, एक गरीब परिवार बिहार का रहने वाला, फुचका बेचने वाला, 2 महीने से बच्चा फरार था। पुलिस बुला के हल्ला कीजिएगा तो बच्चा को मार देगा गुंडा लोग, हल्ला मत करिएगा। गरीब आदमी फुचका बेचने वाला डर गया, 1.5 महीना तक बोला ही नहीं। फिर धीरे धीरे बात फैली, फिर मेरे तक बात गई। हमने कहा कि मैं रांची में था, बोला मैं आता हूं, शाम में उसके यहां जाऊंगा। जब गया तो उनका माँ बाप का भी वही बुरा बुरा रो के हाल के बेटा नहीं बचाइएगा तो मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। उसका कन्हैया नाम था। फिर वही बात मैंने कहा कि अगर यदि 1 सप्ताह के अंदर नहीं दोनों एक कन्हैया को सही सलामत बरामद करने का काम किया तो रांची तो बंद करेंगे, झारखंड को भी ठप कर देंगे, झारखंड को भी बंद कर देंगे। और उसका परिणाम हुआ कि उसका बच्चा भी 2 दिन के अंदर मां बाप के सामने लाके पुलिस सुपुर्द कर दे। आप सोचिए क्या कि झारखंड कहां जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम नहीं करते तो शायद दोनों गरीब परिवार के बच्चे उनके मां के गोदी में, उनके मां के आंचल के नीचे नहीं बैठे होते। अभी कल ही ने पदभार ग्रहण किया, जमशेदपुर चला गया। एक युवा उद्यमी, बहुत बढ़ता हुआ उद्यमी है, उसके बच्चे का 11 दिनों से अपहरण किया हुआ कौरव गांधी का। हमने माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी जी समेत सभी कार्यकर्ताओं का कि मेरी इच्छा है कि उस परिवार से जाकर मिलने का काम करूंगा। वहां पर मैं पदभार ग्रहण किया, सीधे जमशेदपुर गया और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे, हम बोले थे 3 बजे मैं पहुंच गया और 3 बजे वो लोग भी पहुंच गए। 4-5 लोग भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता गांधी परिवार से मिलने का काम किया और मिल के निकला और हमने धमकी दिया कि कह रहे हो गांधी को, तुमने ये पीड़ित बच्चे को बरामद किया तो पुलिस प्रशासन का जीना हराम कर देंगे। डीजीपी को हमने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अभी यहीं बैठे हुए थे, डीजीपी का खबर आया कि मैं 2 दिन तक जमशेदपुर में कैंप करके उस बच्चे को बरामद करने की दिशा में प्रयास करूंगा। यह परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा है। लालगढ़ की घटना है, मुझे जिला अध्यक्ष ने खबर किया कि सर ऐसी बात हो गई है। हमने तुरंत यहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत जी से बात की, हमने रणधीर सिंह जी से बात किया, नारायण जी से बात किया। हमके लालगढ़ में क्या हुआ है, जो दिन रात बाबा अम्बेडकर की दुहाई देने वाले लोग हैं। संविधान की पुस्तक ऐसे अंदर में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, ऊपर में सिर्फ संविधान लिखा हुआ रहता है, भारत का संविधान। अंदर में पेज में कुछ नहीं लिखा रहता है। नाटक करते हैं संविधान की रक्षा करने वाले लोग, बाबा अम्बेडकर की दुहाई देने वाले लोग। लालगढ़ में किन परिवारों के बीच में हमला करने का काम किया है। बाबा अम्बेडकर के वंशज लोग हैं, धोबी परिवार के लोग हैं, दलित परिवार के लोग हैं। सरकार ये नहीं समझे कि वो कमजोर है, वो कमजोर परिवार, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हमने देवघर के जिला अध्यक्ष रणधीर जी से कहा, नारायण जी से कहा कि हम मिलन एसपी से मिल करके उससे बात करिए। सांसद जी से कहा अगर यदि एसपी नहीं मानेगा तो उसका कार्यालय का घेराव, देवघर का एक कार्यकर्ता दरवाजे पे घेराव करने का काम करेगा। और मैं इस मंच से चेतावनी देने का काम करता हूं, अगर यदि दलित परिवार को थोड़ा सा आप भी थोड़ा खरोच आने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस प्रशासन का चैन छीनने का काम करेगा और झारखंड को कोई जलने से बचा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस दलित परिवार के साथ है। हमने पेपर में देखा है कि यहाँ के माननीय सांसद ने 25-25 हजार रुपया पीड़ित परिवार को देने का घोषणा किया है।
मैं सांसद जी को बधाई देना चाहता हूं कि निकम्मी सरकार जो दलितों से वोट मांगने का काम करती है, वोट ठगने का काम करती है, उस पर फर्जी मुकदमे करने का काम करता है, और मेरा सांसद एक एक परिवार को 25-25 हजार रुपया देने का घोषणा करता है। आप बताओ दलित हितैषी कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस हितैषी है कि भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? इस प्रकार के भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से हम सभी कार्यकर्ता कार्य करने का काम करते हैं। आखिर गरीब परिवार, उसका कसूर क्या था? शुरू में गाली गलौज किया, फिर पथराव किया, उससे भी जी नहीं माना था, घर में घुस करके बेटी बहनों के साथ मारपीट करने का काम किया, युवाओं के साथ मारपीट करने का काम किया। यह अधिकार किसने दिया उस समाज को? किसी हिंदू सम्राट को, ये हिंदू समाज को घर में घुस करके मारने का काम किया है। और जब हिंदू समाज भी इसी प्रकार का कार्रवाई करेगा तब इस राज्य की क्या स्थिति होगी, इस देश का क्या स्थिति होगा? इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन विराट हिंदू समाज संयम के साथ चलना सिखाता है। सभी समाज, सभी वर्ग को एक साथ चलने का भाव से नरेंद्र मोदी सेवा करने का काम करते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारे धैर्य को चैलेंज मत करो। जहां भी उसका परिचय सुनाता हूं उन लोगों का, हमारे दबे कुचले लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। मैं उसे लोगों को चेतावनी देने का काम करता हूं कि वैसे लोगों को अगर दबाने और सताने का काम करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। एएसएसपी फर्जी मुकदमा करता है देवघर का, अब जरा बताओ उस पर मुकदमा करना चाहिए जो मेरी बेटी बहनों के साथ जाकर के लहू लुहान करने का काम किया है, मारपीट करने का काम किया है। उनको जेल भेजना चाहिए, उनको आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। तो गरीब हमारे दलित परिवार के बच्चों पर फर्जी मुकदमा करके जेल भेजने का षड्यंत्र करता है। मैं इसलिए कुछ मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और वो जनार्दन का रूप है दलित परिवार। जिस दिन दिल से हाथ दे देगा उस एसपी को, वो एसपी को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। गरीब का आह लगता है, इसलिए गरीब के साथ अन्याय मत करो। जो न्याय है वो न्याय करने का काम करो। सत्ता के डर से आप गलत काम करोगे, गरीब को सताने का काम करोगे, ये क्या का न्याय है? सरकार आती है और जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन पद और पावर के लालच में गरीबों को सताओ मत एसपी साहब। गरीबों को सताओगे भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, इस सम्मान का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है। हमें संघर्ष करना है, भी लंबी लड़ाई लड़नी है। ये सरकार अन्याय अत्याचारी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, झारखंड विरोधी लोग हैं। हर प्रकार से झारखंड को पीछे भेजने का ये लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में झारखंड के आज के दिन में बर्बादी हो रही है, बदनामी हो रही है, और यह जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आप 2000 से पहले जिस स्थिति और परिस्थिति का निर्माण इस राज्य का हुआ था, उसी प्रकार की पुनरावृत्ति झारखंड में अभी फिर से शुरू हो गया है। अब बताइए क्या हालत बना कर रखा है साहब। एसपी का बात डीएसपी नहीं सुनता है, डीएसपी का बात दरोगा नहीं सुनता है, दरोगा का बात चौकीदार नहीं सुनता है। ये हालत बनकर झारखंड करा गया है। एसपी को आप फोन करिएगा तो बोले क्या बोले सर, डीएसपी मेरा बात ही नहीं सुनता है। डीएसपी को बोलिएगा तो क्या बोले सर, दरोगा मेरा बात ही नहीं सुनता है। क्योंकि डायरेक्ट सबका लिंक कहां से है? कांके रोड से है, कांके रोड से लिंक है, समझे ना। इसीलिए कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। चोर चोर मुसेरा भाई, यही स्थिति पूरे झारखंड राज्य का है। और आज भी यदि झारखंड की जनता को किसी पर विश्वास है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर विश्वास और भरोसा है कि इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इस राज्य की यदि किसी को चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को चिंता है। बहुत परीक्षा की घड़ी है मित्रों। अभी नगर निकाय का चुनाव आ रहा है। अपना पराया मत देखिए, जात पात मत देखिए। छोटी छोटी बातों में अगर यदि भावना में बहिएगा, आपकी साथ जाएगी इस क्षेत्र से, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी। जो जीत सकता है उसी के लिए काम करिए और उसको जिताने का काम करिए।
एकदम मत जात पात में जाइए, एकदम ये सब लटपट पे मत फंसिए। अपने कार्यकर्ता को जिताइए। सरकार डरी और स्वामी भी हम जीतेंगे। पिछली बार भी हम 5 नगर निगम का चुनाव हुआ था, 5 सीट हम लोग जीते थे। इस बार 9 नगर निगम का चुनाव हो रहा है। जानती है शहर की जनता जागरूक है, वो जानती है कि सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अब रांची जैसे जगह में राजधानी है, वहां बंदूक के नोक में मेन रोड में गुंडे घुस करके, डकैत घुस करके दिन दहाड़े डाका डालने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कहां सुरक्षित रहिएगा? अगर उसी प्रकार का वातावरण यदि आप देवघर में देखना चाहते हैं तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने बाल बच्चों का, बेटों का, बेटियों का अगर भविष्य ठीक करना चाहते हैं तो संदेश आपको देना पड़ेगा। ये संदेश आपको देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाले हैं और आपका जो प्रत्याशी है उसको हम भारी मतों से हरा करके देवघर से खदेड़ने का काम करेंगे। इस प्रकार का भाव रोपण करने की आवश्यकता है। कभी जात पात में, अपना पराय में भेद मत करिएगा। सब लोग 10-15 लोग बैठिए, प्रमुख लोग आप लोग तय करिए। प्रदेश को बता दिए 15 लोग कि यही जीतेगा, इसी के हम लोग काम करेंगे। हम लोग उसी को प्रत्याशी बना के देंगे कि आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, लेकिन तय आपको करना है और जिताना भी आपको है। हम रांची से देवघर जिताने नहीं आएंगे, मधुपुर जिताने नहीं आएंगे, जिताना आपको पड़ेगा। कार्यकर्ता तय करना आपकी जिम्मेवारी है, आप तय करो। आप बताओ प्रदेश को 15 लोग आकर के कि भाई इस कार्यकर्ता को हम लोग को लड़ाने का तय हुआ है। इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करने का काम करिए। नगर निगम चुनाव का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। इनको डर है, 2018 में सिंबल से चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? दलीय आधार पर चुनाव हुआ था कि नहीं? पता है कि नहीं है? सिंबल से हुआ था ना। इस पर काहे में चुनाव करा रहा है? क्योंकि उनको डर है, हेमंत जी को डर है कि दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे तो 48 जगह से सुपड़ा साफ, ये डर है। ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं करा रहा है कि जब पंचायत का चुनाव होगा तो बहुत लोगों को याद हुआ होगा कि हमारे जीते हुए मुखिया को हरा दिया और हारे हुए मुखिया अपना को जिता दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो वही चक्कर में है, तो इसलिए मुस्तैद रहना है, मतगणना केंद्र में डट के सामना करना है। अब पदाधिकारियों को पहले सचेत कर देना है कि किसी प्रकार का गलत काम किया तो सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहो, तुमको कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार का भय उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा बढ़िया मन से विचार करके चुनाव लड़िए और जिताइए। लड़िएगा, आप जीतिएगा तो आपकी प्रतिष्ठा यहां पर बढ़ेगी। आदित्य साहू रोज रोज नहीं आएगा, बाबूलाल मरांडी रोज रोज नहीं आएंगे। आपको तो यहीं जीना और आपको यहीं मरना है। अगर नगर निगम में कब्जा नहीं किए, मधुपुर में कब्जा नहीं किए तो कहां राजनीति कीजिएगा? क्या? तो थोड़ा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी देखिए, जी राम जी, विकास जी बोलने के लिए बोले हैं। अब जी राम जी का अधिनियम कितना बढ़िया है। मनरेगा में क्या होता था? लूट खसोट होता था, घपला घोटाला होता था। ये लोग स्वभाव है, 2014 से पहले यही देश था ना, यही पदाधिकारी थे ना। डेली घोटाला का समाचार टीवी में, पेपर में चलता था। आज 2G स्पेक्ट्रम, तो कल कौन स्पेक्ट्रम, तो कल स्पेक्ट्रम। आज 2014 के बाद भी एक भी स्पेक्ट्रम काहे नहीं होता है? एक भी घोटाला काहे नहीं होता है? सारे पदाधिकारी वही देश, वही लोग। आज घोटाला क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा विचार करिए। तो लोगों को घोटाला करने का आदत है। अब मनरेगा में क्या होता था कि बिना काम किए हुए 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया था। बिना काम किए फॉल्स बिल दे करके वेंडर के माध्यम से, कहीं कोई काम नहीं, लेकिन वेंडर पैसा निकाल लिया और बिचौलिया, माफिया, नेता और पदाधिकारी बांट के खा गया, कामे नहीं हुआ। मोदी जी क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? हाँ, मोहन ठीक बोला, न खाएंगे न खाने देंगे। जी राम जी में क्या बोलना है मोदी जी कि मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान था। हम गांव को, किसान मजदूर को कितना दिन रोजगार देंगे? 125 दिन रोजगार देंगे। तब बताइए अच्छा है कि खराब है? 100 दिन की जगह में 125 दिन रोजगार मिलेगा
तो बढ़िया है कि नहीं है? वो बोले कि 125 दिन रोजगार नहीं दे पाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्योंकि मोदी जी को देश पर भी विश्वास है, देश के लोगों को विश्वास है और दुनिया के लोगों को विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं ना। तो अगर हम नहीं रोजगार दे पाए तो मोदी जी और राज्य सरकार को बाध्य कर देंगे कि भत्ता देना ही पड़ेगा। हालांकि हेमंत सोरेन स्टाइपेंड नहीं दे पा रहा, भी कहा देगा? गरीब बच्चों को स्टाइपेंड नहीं दे पा रहा है, काम कर रहा ठेकेदार तो उसको पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आखिर बजट बनाता क्यों है? अगर बजट का जब बनाने लगे तो आप लोग जोर आवाज उठाइएगा इधर से कि पिछला बजट में देवघर में मांग करिए यहां के विधायक से कि पिछला बजट का कहा हुआ भैया? पिछला बजट लंबा चौड़ा लोक लुभावन जो बजट बनाया था वो पैसा कहां चला गया? फिर बजट थकने के लिए ला रहे हो, बजट पेश कर रहे हो। ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है, सारा कुव्यवस्था फैला हुआ इस राज्य में। दूसरा क्या है कि 1 महीना कटनी के समय और 1 महीना रोपनी के समय काम बंद रहेगा। जी राम जी में 1 महीना कटनी के समय, 1 महीना रोपनी के समय काम बंद रहेगा। पहले मनरेगा में प्रावधान नहीं था, अब प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गांव को बाजार से जोड़ने के लिए सड़क बनाना है। सोच देखिए कि गांव का गरीब आदमी, मजदूर आदमी गांव में रहता है, बरसात के मौसम में सब्जी पैदा करता है तो सब्जी बाजार में लेके बेच नहीं पाता है, तो गांव से बाजार को जोड़ने वाला सब सड़क को बनाना है। एक बार नहीं बन सके लेकिन धीरे धीरे बनाना है उसको। हमको जल संरक्षण के लिए काम करना है। अगर पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, जल संरक्षण करना है, जल का कटाव रहा, मिट्टी का कटाव रहा है, तो ऐसे काम करना, हमें काम करने की आवश्यकता है। हमको जियो से तय करना। जी राम जी में क्या है? जियो से तय करना। हम चतरा गए, हम होटल में चाय पीने रुके, तो आदमी जानते हैं क्या बोला? ए भैया, हमने कहा भैया बोलो, जी राम जी जो मोदी जी लाए हैं ये जियो टेक को आप लोग रोकवा नहीं सकते हैं? हम लोग कहे क्या दिक्कत है? भैया पहले हम लोग बिना काम किए पैसा निकाल लेते थे, अब तो काम करेंगे तभी पैसा निकलेगा, तो जियो टेक नहीं लागू करवाइएगा तो हम लोग बिना काम किए फिर पैसा निकाल लेंगे। हम लोग बुड़बक, ये मोदी जी का राज है, देश है, मोदी जी के देश में बिना काम किए पैसा नहीं मिलता है, इसलिए जियो टैग तो होगा ही। इस बात मन से निकाल दो। AI से टैग कर दे रहे हैं। दुनिया के किसी को नाम रहेगा, AI से पूछेगा कि सारथ भी काम हुआ कि नहीं हुआ, तो अमेरिका को पता चल जाएगा ना कितना ये काम हुआ कि नहीं हुआ है। इस प्रकार पारदर्शिता के साथ साल में 2 बार ऑडिट होगा, प्रत्येक 6 महीना में ऑडिट होगा। केंद्रीय एजेंसी भी आएगी, राज्य की एजेंसी भी रहेगी, दोनों एजेंसी जांच करने का काम करेगा, स्पोर्ट में जाकर के पंचायत में कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना सरल भी कानून बनाया है, कड़ा भी है, 1 रुपया का भी घपला नहीं होगा। ये है जी राम जी। अब इस बात को गांव में जाकर के हमें बैठक करके बैठते उठते चौक चौराहे में प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि कांग्रेसियों को तो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सब कांग्रेसी लोग ब्लॉक में बैठ करके पान खा करके, खैनी खा करके वही सब करता था जो करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता दलाली नहीं करता है, ठगता नहीं पब्लिक को। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के भाव से काम करता है और जनता का लाभ पहुंचाने का काम करता है। आज हम विस्तार में जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत देर से हम लोग 2 बजे से आए हुए हैं। हमको आ रहे थे, हमको चिंता हो रही थी कि इन लोग बिना खाए पिए बेचारा लोग बैठे हुए, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें, हम भी बिना खाए पिए, लेकिन ड्यूटी में कुछ खिला दिया लोग। तो इस प्रकार से आए हैं, बढ़िया से सब लोग को काम करना है, ये मन से काम करना है। परिणाम की चिंता मत कर दीजिए, पार्टी चिंता करेगी, उसका संगठन उसका चिंता करेगा, किसको कौन पद देना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये सब संगठन का काम है, वो हमारा और आपका काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं निर्णय लेता है का 10 लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं, तब वो निर्णय पे पहुंचता है। इसलिए नगर निकाय के चुनाव में, चाहे नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में, आप सबसे फिर हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि एक पार्टी का 10 लोग खड़ा मत हो जाएंगे तो 10 हार जाएगा। एक पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा होइए और त्याग करिए, तपस्या करिए, आगे ईश्वर सोचेंगे, विचार करेगा। यही आग्रह करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।